हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है वी बेल्ट ड्राइव पर। जो हमने पिछली चर्चा की थी वो हमने चर्चा की थी फ्लैट बेल्ट पर, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात की थी, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की थी। और उसी चैप्टर में उससे पहले हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार की बेल्ट होती हैं और हम एक एक करके सभी बेल्ट पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वी बेल्ट ड्राइव। आज हम वी बेल्ट के बारे में क्या क्या जान लेंगे। तो देखिए, पहले तो यही जान लेंगे कि वी बेल्ट ड्राइव को वी बेल्ट ड्राइव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको वी बेल्ट ड्राइव कहते क्यों हैं, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे इसके एडवांटेजेस पे, डिसएडवांटेजेस पे और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वी बेल्ट ड्राइव आखिरकार कहते किसे हैं। तो देखिए, वी बेल्ट ड्राइव मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखकर हम पता करते हैं कि भाई फ्लैट बेल्ट है या वी बेल्ट है। तो फ्लैट बेल्ट का तो आपको याद ही होगा, मैंने क्या बताया था कि ये भाई ऐसे रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई देगी क्रॉस सेक्शनल एरिया में। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे देखते हैं मैंने वो भी बताया था। जैसे ये पेन है तो इसको सामने से जो देखेंगे तो आपको सर्कल दिखेगा, ऐसे ही बेल्ट को कट करेंगे और सामने से देखेंगे तो आपको अगर रेक्टेंगल दिखाई देगा तो ये कौन सी बेल्ट हो जाएगी, फ्लैट बेल्ट। ये कौन सी बेल्ट हो जाएगी, फ्लैट बेल्ट। चर्चा वी बेल्ट पे होनी है लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। उसके बाद देखिए वी बेल्ट का क्या होगा क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिए। तो वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे करके ऐसे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वी बेल्ट का होता है। तो वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपोजाइडल होता है। ठीक है, ट्रेपोजाइडल समलंब चतुर्भुज की तरह। ठीक है, तो ये हो गई वी बेल्ट। तो ऐसी बेल्ट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ट्रेपोजाइडल होता है, वी बेल्ट के अंतर्गत आती हैं। देखिए, इसमें भी कुछ स्पेशल टाइप की बेल्ट्स होती हैं, जैसे एक ग्रूव बेल्ट होती है जिसमें ग्रूव बने होते हैं बहुत सारे। तो हम उन स्पेशल बेल्ट्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय है वी बेल्ट। तो वी बेल्ट के बारे में आपको क्या समझ में आया कि भाई ऐसी बेल्ट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ट्रेपोजाइडल होता है, वी बेल्ट कहलाती है। चलिए अब इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ प्रयोग में आती है। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसका पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है, इसमें जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हर एडवांटेजेस क्यों होते हैं वो जानना भी तो ज़रूरी है, इसलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब हम वी बेल्ट में वी पुली बनाता हूँ, पहले तो वी ग्रूव पुली कुछ ऐसे बनती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके कुछ बनती है। ठीक है, और इस सामने से अगर आप देखेंगे तो वी टाइप पुली कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। अब इसमें मान लीजिए वी बेल्ट रखी हुई है, ध्यान दीजिए, इसमें वी बेल्ट रखी हुई है यहाँ पर, ये मैंने इसमें वी बेल्ट रख दी, ये ब्लू कलर वाली जो है इसमें वी बेल्ट मैंने लगा दी। तो ध्यान दें कि होता क्या है, होता ये है कि जब ग्रूव वी टाइप होता है तो बेल्ट जो है ना 3 जगहों पे टच करती है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वेज एक्शन कैसे क्रिएट होता है उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि ये एक वी टाइप मान लीजिए वेज है और इस पर अगर आप कोई लोड लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इस पर कोई लोड रखते हैं तो आपको पता है कि लोड कुछ ऐसे रख जाएगा, किसी वी ब्लॉक पर लोड ऐसे ही तो रखा जाएगा। तो वी ब्लॉक पे जानते होता क्या है कि इन 2 पॉइंट पर एक्शन और रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस पर ऐसे बल लगाएगा अंदर की ओर और इधर अंदर की ओर बल लगाएगा 90 डिग्री पर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो ये ब्लॉक, ये जो वी ब्लॉक है ना, ये भी तो प्रतिक्रिया करेगा बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर प्रतिक्रिया करेगा। तो ये इसको यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको 2 बल मिले, प्रतिक्रिया बल एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला।
इसको अगर आप दो भागों में तोड़ना चाहें तो आपको मैंने सिखाया है, रिजॉल्व भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला बल और ये वाला बल तो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऊपर की ओर दोनों बल हैं ना, ये प्रतिक्रिया बल का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? प्रतिक्रिया बल का काम करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये तो वेज एक्शन की बात हुई। वेज एक्शन में क्या होता है कि आपको दो प्रतिक्रिया बल ज़्यादा मिलने लगता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्रतिक्रिया दो जगह पे होने लगी, ठीक है। जो लोड आप लगाते हैं, प्रतिक्रिया बल दो जगह डिवाइड हो गया, एक इस कॉर्नर से मिला, एक इस कॉर्नर से मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे टच कर रहा है, यानी एक रिएक्शन यहाँ मिलेगा। यहाँ पे टच कर रहा है तो एक रिएक्शन यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे टच कर रहा है तो एक रिएक्शन यहाँ पे भी तो मिलेगा। तो अगर आपको दिखाई दे कि वी बेल्ट में हमें रिएक्शन फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, क्या ज़्यादा मिल रहा है? रिएक्शन फोर्स। अब इसको समझो, जब हमें रिएक्शन फोर्स ज़्यादा मिलता है तो हमें ज़्यादा क्या मिलेगा? फ्रिक्शन फोर्स हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन बराबर होता है रिएक्शन फोर्स इंटू म्यू। म्यू आर होता है ना, F इक्वस टू म्यू आर। मैं फ्रिक्शन को एफ आर लिख दे रहा हूँ, F इक्वस टू म्यू इंटू आर होता है ना। तो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और देखिए, फ्रिक्शन ही बेल्ट में जिम्मेदार होता है टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी बेल्ट में पावर ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? फ्रिक्शन के द्वारा। और वी बेल्ट में हो क्या रहा है कि फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत आसान था, आपको बस इतना याद रखना है। सारा कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी याद रहता है तो भी आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि इसमें रिएक्शन फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगा। और फ्रिक्शन ही वह कारण है जिसके कारण बेल्ट जो है वो पावर ट्रांसमिट करती है, इसीलिए वी बेल्ट की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, पहली चीज़। अगली चीज़ है कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, ऐसा है कि इसको ज़्यादा लंबी दूरियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लैट बेल्ट में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लंबी दूरियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर ये बहुत लंबी दूरियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, छोटी दूरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्पैक्ट है, कम जगह घेरता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात देखिए, हाई स्पीड रिडक्शन। फिर से चर्चा, हाई स्पीड रिडक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था कि स्पीड रिडक्शन क्या है। स्पीड रिडक्शन है, स्पीड रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कम होना। स्पीड रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है कम होना। अब ये मान लीजिए ड्राइवर पुली है और ये मान लीजिए ड्रिवन पुली है। देखिए, ये दो पुलियां हैं, ये है ड्राइवर पुली और ये है ड्रिवन पुली। लिख दे रहा हूं, ये ड्राइवर पुली हो गई और ये ड्रिवन पुली हो गई। तो स्पीड रिडक्शन क्या है? अगर ड्राइवर पुली मान लीजिए 10 से चल रही है, ऐसा मान रहे हैं, अभी एग्जांपल देना है, 10 से चल रही है और ये चलने लगे 6 से। ये कितने से चलने लगे? 6 से। तो स्पीड का रिडक्शन हो गया। यहाँ 10 से चल रही थी पर ये कितने से चलने लगी? 6 से। इसी को स्पीड रिडक्शन कहते हैं। और अगर इन दोनों को भाग दे दें तो ये क्या आ जाता है? स्पीड रिडक्शन रेशियो। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वेलोसिटी रेशियो है, समझिएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? n1/n2 कह सकते हैं। अब n1/n2 जो है, अगर वेलोसिटी रेशियो है तो स्पीड रिडक्शन और वेलोसिटी रेशियो क्या सेम चीज़ है? तो देखिए, मेरी बात समझिएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो है ड्राइवर के चक्रों की संख्या बटे ड्रिवन के चक्रों की संख्या, ठीक है, n1/n2, इसको समझिए। लेकिन रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है मैक्सिमम कितना कम कर रहे हैं। आप किसी डिवाइस का अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड रिडक्शन कितना है, तो आप क्या कहेंगे? कि जितना मैक्सिमम कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बेल्ट, वी बेल्ट में बताऊं तो ये 7 से चल सकता है और ये 1 पर चल सकता है।
तो 7:1 इसका स्पीड रिडक्शन रेशियो है, और ये एक वेलोसिटी रेशियो भी है, ये भी याद रखिएगा। पर ये वेलोसिटी रेशियो क्या है? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो कैसे है? क्योंकि वी बेल्ट में वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी ही घटाई जा सकती है, 7 से 1। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो भी है। अब ध्यान दो, अगर ये 8 पे चलाएं तो इसको कितने पे चला सकते हैं? इसको 2 पे चला सकते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा। तो भी क्या ये वेलोसिटी रेशियो नहीं है? बिल्कुल है। तो वेलोसिटी रेशियो चक्रों की संख्या जितनी है उसके हिसाब से निकालते हैं, पर स्पीड रिडक्शन क्या है? स्पीड रिडक्शन है कि पहला वाला कितने पे चल रहा है और उसे घटाकर कितने पे ले जा सकते हैं। इन दो बातों में अंतर को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज को समझते हैं। स्लिप इज नेग्लिजिबल ड्यू टू वेज एक्शन। देखिए स्लिप क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। स्लिप क्या होता है कि भाई बेल्ट तो मूव कर जाए लेकिन पुली मूव ना करे। ठीक है, पुली वहीं की वहीं रुकी रह जाए और बेल्ट आगे बढ़ जाए तो वो स्लिप हो जाएगा। ठीक, तो स्लिप इज नेग्लिजिबल ड्यू टू वेज एक्शन। देखिए वेज एक्शन मैंने आपको समझा दिया है। तो वी बेल्ट में जो है स्लिप जो है वो नेग्लिजिबल होती है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर स्लिप नेग्लिजिबल है तो वी बेल्ट को हम पॉजिटिव ड्राइव में रख सकते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव ड्राइव में हम रख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ड्राइव में हम इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इसका अरेंजमेंट वर्टिकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये मान लीजिए 2 पुली हैं, इनको समझिएगा। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये रहा एक दूसरे की सीध में, और वर्टिकल अरेंजमेंट ये रहा एक दूसरे के वर्टिकली। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट समझिए स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन। ये ज़्यादा शोर नहीं करती हैं, ये इनका ऑपरेशन बहुत आराम से होता है। इसका एक कारण भी समझिए। इसका एक कारण ये होता है कि जो हमारी फ्लैट बेल्ट होती है ना, उनको जोड़ने के लिए हम जो है फास्टनर्स का प्रयोग करते हैं, लिंक का प्रयोग करते हैं। पर जो वी बेल्ट होती हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ की होती हैं, तो हम इन्हें एक ही बार में मटेरियल से बना लेते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई हिंग्ड ज्वाइंट नहीं होता है, और ज्वाइंट ना होने के कारण ये ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट पर बेल्ट कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के ज्वाइंट बनाने पड़ते हैं। पर अभी आपको इतना समझना है कि ये स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन में काम आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस को मैंने अच्छे से समझाया है, आपको स्पीड रिडक्शन और वेलोसिटी रेशियो में अंतर बताया है। स्पीड रिडक्शन क्या है आपको बताया, और वेलोसिटी रेशियो क्या है बताया, और ये भी बताया कि दोनों एक कब हैं, दोनों एक भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब हम इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भाई, अब हम इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इनमें बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनकी ड्यूरेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा कैसे होता है, मैं आपको ये बता दूं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो फ्लैट बेल्ट से ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो फ्लैट बेल्ट से ज़्यादा होता है। फ्लैट बेल्ट का रेक्टेंगुलर होता है, ये ट्रेपेजॉइडल होती है, इनकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो जब मोटाई ज़्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा, तो उसी प्रकार से हमें पुली का भी डाया रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एरिया और जो डाया का जो रेशियो है ना, उसके कारण जब पुली घूमती है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी पुली है, डाया ज़्यादा हो गया है, तो वो बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा लगाती है। ठीक है, बेंड करने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस इसमें हाई होता है। अगली चीज़ ये समझिए कि एफिशिएंसी ऑफ वी बेल्ट इज़ लो। देखिए ये बात भी हम आपको पहले समझा चुके हैं कि एफिशिएंसी वी बेल्ट की लो होती है। क्यों लो होती है, इसका एक बहुत अच्छा कारण मैंने बताया था, क्योंकि इसकी जो पुली होती है उसमें वी टाइप के ग्रूव बने होते हैं, और वी टाइप के ग्रूव बने होने के कारण पुली को चलाने के लिए बेल्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। भाई फ्लैट बेल्ट में तो आसानी से पुली चलना शुरू कर देती है, लेकिन वी बेल्ट में क्या होता है, क्योंकि ग्रूव बने हुए हैं, तो उसे शुरुआत में चलाने के लिए क्या होगा,
आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बेल्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और फिर से वही बात कि अगर इनपुट पे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है कि भाई क्रीप इज़ हाई, क्रीप जो है वो हाई होता है। देखिए किसी बेल्ट में ना दो फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला स्लिप क्या होता है, दूसरा क्रीप क्या होता है। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि स्लिप तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्लिप क्या होता है कि भाई जब बेल्ट की लंबाई टेंशन के कारण बढ़ जाती है तो बेल्ट तो चलती है पर ड्रिवन पुली नहीं चलती है, मतलब बेल्ट तो उस पर से सरक गई लेकिन पुली नहीं घूमी, तो वो क्या कहलाया, स्लिप। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि क्रीप क्या है। तो क्रीप क्या होता है, देखिए इसके कारण जो है एफिशिएंसी पे 1 से 2% का फ़र्क पड़ता है। 1% से 2% का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये स्लिप जितना, स्लिप में तो क्या होता है कि पावर ट्रांसमिट ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा ही स्लिप कर गई, लेकिन इसमें 1 से 2% का ही फ़र्क पड़ता है। होता क्या है उसको समझिए। तो इसको समझने के लिए एक छोटे से डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक ड्रिवन पुली बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ड्रिवन पुली है, ठीक है, ये एक ड्रिवन पुली है और ड्राइविंग पुली से इस पे पावर आ रही है। समझो, ड्राइविंग पुली से इस पे पावर आ रही है। तो होता क्या है कि मान लो ये पुली किधर को घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये पुली किधर को घूम रही है, इधर को घूम रही है। तो जब इधर को घूम रही है तो देखो बेल्ट को यहाँ पर, ये बेल्ट को किधर को घुमाएगी, ऊपर की ओर घुमाएगी, ऐसे ऊपर की ओर घुमाएगी। यहाँ पे समझना, इसको ऊपर की ओर घुमाएगी तो यहाँ पे बेल्ट किस में रहेगी, टेंशन में। इसी को कहते हैं, यहाँ पे बेल्ट किस में रहेगी, टेंशन में, और इसी को कहते हैं टाइट साइड, टाइट साइड कहते हैं। ठीक है, ठीक। अगला देखिए, अब यहाँ से बेल्ट घूमते 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 यहाँ पे पहुँचेगी, और जैसे यहाँ पहुँचेगी तो देखिए क्योंकि ये आगे को इसको धक्का दे रही है तो यहाँ पे बेल्ट जो है वो ढीली पड़ जाएगी, बेल्ट जो है यहाँ पे ढीली पड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर को खींच रही है क्योंकि यहाँ तनाव है तो यहाँ टेंशन होगा, ये टाइट साइड होगी। क्योंकि यहाँ बाहर की ओर छोड़ रही है तो यहाँ पे ढीलापन आ जाएगा, इसको कहते हैं सैग साइड। सैग साइड भी बोल सकते हैं, लूज साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सैग साइड बोल सकते हैं या लूज साइड भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे बेल्ट टाइट है वो उसको टाइट साइड बोला गया, जहाँ पे टेंशन है यहाँ पे बेल्ट खींची जा रही है, ठीक है, और जहाँ पर ढीली पड़ रही है उसे हम क्या कह सकते हैं, सैग साइड या लूज साइड कह सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जहाँ से ये टाइटनेस शुरू हुई, बात समझना, यहाँ से मान लीजिए ये टाइटनेस शुरू हो गई और चलते चलते कहाँ तक जा रही है, मान लो यहाँ तक जा रही है, यहाँ के बाद जो है बेल्ट ढीली पड़ने लग रही है, तो इस हिस्से में ही क्रीप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये जो हिस्सा है ना, जहाँ से टाइट साइड टाइटनेस शुरू हुई है और जहाँ पर लूज होना शुरू हुई है उस हिस्से में क्रीप एग्जिस्ट करेगा, पहली बात। और क्रीप होता क्या है वो समझो, क्योंकि देखो जब बेल्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, समझिए जब बेल्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो क्या होगा, टाइट साइड से धीरे धीरे किधर जा रही है, लूज साइड की तरफ। और जब धीरे धीरे लूज साइड की तरफ जाती है ना तो पुली और बेल्ट के बीच में जो वेलोसिटी का है ना डिफरेंस आ जाता है, समझिएगा, क्योंकि ये टाइट साइड से लूज साइड में जा रही है और ये तो लगातार अपनी स्पीड पर घूम रही है, इसलिए बेल्ट और पुली के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाता है। रिलेटिवली पुली थोड़ा सा तेज चल जाती है और बेल्ट जो है थोड़ा सा धीरे रह जाती है, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आ जाता है, इसी को क्रीप कहते हैं, याद रखिएगा। जो वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है उसी को क्रीप कहते हैं। और ये जो है 1 से 2% जो है वो एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। क्रीप क्या करता है, 1 से 2% एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि अगर सभी कंडीशन मीडियम है, सामान्य है, तो वी बेल्ट की एफिशिएंसी जो है वो 95% तक होती है
और फ्लैट बेल्ट की जो है ना, मैं फ्लैट बेल्ट लिख दे रहा हूँ, फ्लैट बेल्ट की एफिशिएंसी जो है वो 96% तक होती है। बस 1% का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी कंडीशन सामान्य होनी चाहिए, क्योंकि हम तो 96%, ये मैक्सिमम सारी कंडीशन बहुत अच्छी हैं तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टलियर। तो आपको पता ही है कि वी टाइप का ग्रूव बनाने के लिए डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसको अगर आप डिज़ाइन करने के बाद बनवाएंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा। तो ये जो है डिज़ाइनिंग में भी कॉम्प्लिकेटेड है और महंगा भी है। तो ये कुछ वी बेल्ट के डिसएडवांटेजेस थे। अब चलिए हम इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग में आती हैं। तो देखिए भाई, इनके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जिनमें से हमने कुछ लिख दिए हैं। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर में आपने इनका प्रयोग देखा है, पंप में प्रयोग होती हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में प्रयोग होती हैं, ब्लोवर्स में होती हैं, मशीन टूल्स में होती हैं। मशीन टूल्स से देखिए, आपने ड्रिल मशीन जो हमारे यहाँ पे रखी हुई है पिलर टाइप, उस पर अगर आपने देखा होगा तो ऊपर का अगर आप वो कैबिन हटा के देखेंगे तो आपको अंदर जो है वी बेल्ट ही मिलेगी। और तो इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में भी होता है, और आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में जो है वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में जो आपकी पावर ट्रांसमिटिंग ड्राइव्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और इतनी जानकारी वी बेल्ट के लिए बहुत है। इसके बाद जो है नेक्स्ट में हम स्पेशल टाइप्स की बेल्ट पे डिस्कशन करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि राउंड टाइप बेल्ट क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।